इंसान का व्यवहार ही है जो इंसान को शून्य से शिखर तक लेकर जाता है, और इंसान का दुर्व्यवहार जो है वो शिखर से भी इंसान को शून्य पर लेके आता है। इंसान की कामयाबी में उसका टेक्निकल पार्ट जो है, उसके स्किल्स, उसकी नॉलेज का जो योगदान है वो मात्र 15% है। आप ये जानकर सुनकर काफी हैरान हो रहे होंगे कि जो उसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो मात्र 15% उसका उसकी सक्सेस का पार्ट रहता है। 85% जो है वो कुछ और है, और वो इंसान का बिहेवियर है। अगर आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आज मैं जो आपके साथ बात करने वाला हूं, ये सब बातें सुनने के बाद, समझने के बाद मेरी जिंदगी में तो काफी ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा। लेकिन जब से मैंने ये बातें सुनी और अपनी जिंदगी में इनको इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया, तो मेरी जिंदगी में 360 डिग्री का चेंज आया। और मैं चाहूंगा कि वो 360 डिग्री का चेंज जो है आपकी लाइफ में भी आए। शुरुआत करूंगा एक कहानी से, और ये कहानी जो है आपकी जिंदगी में एक इंपैक्ट लाएगी जब आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। एक राज दरबार में एक पुरोहित, राजा का जो पुरोहित था वो काफी विद्वान था, काफी इंटेलिजेंट था। उसकी विद्वानता को देखकर आस पड़ोस के जितने भी राज्य में जितने भी राजा थे वो काफी प्रशंसा करते थे राजा के पास आकर कि आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आपके पास इतना विद्वान पुरोहित है, जो आपकी, जब से ये पुरोहित आपके साथ है तब से आपके राज्य की सीमाएं बढ़ती जा रही है, तब से आपके राज्य का कोष जो है बढ़ता जा रहा है। आपके राज्य में हर कोई खुश है क्योंकि आपके पास एक विद्वान पुरोहित है। लेकिन विद्वान पुरोहित को जब ये बात बार बार वो सुनता था तो उसको लगता था कि ऐसा नहीं है, कुछ और बात है जिसकी वजह से इंसान की प्रशंसा होती है या उसकी निंदा होती है। वो उस चीज को छोड़कर एक एक्सपेरिमेंट उसने किया। उसने कुछ दिन अपने व्यवहार में कुछ तब्दीलियां लाई, और पुरोहित जो है प्रतिदिन सुबह उठता और राज्य कोष के पास जाकर राज्य कोष में से कुछ सोने की अशर्फियां अपनी जेब में डालता और वहां से निकल जाता। क्योंकि वो राजपुरोहित था तो किसी ने उसको कुछ कहा नहीं, किसी ने उसको रोका नहीं, टोका नहीं। लेकिन जब ये चीजें लगातार कुछ दिन तक पुरोहित आता अपने जेब में कुछ अशर्फियां डालता और चले जाता, जब ये चीजें लगातार हुई, वो किसी राजकोष के जो प्रहरी वहां पर पहरेदार होते हैं उनसे वो कोई बात नहीं करता। तो लगातार जब ये चीजें होती रही तो पहरेदारों को लगा कि कल को हमारी नौकरी में बात ना आ जाए, तो उन्होंने राजा के पास जाके गुहार लगाई, राजा से जाकर सारी बात बताई कि किस प्रकार से ये जो पुरोहित है ये रोजाना आकर जो है वहां पर चोरी करता है, वहां से कुछ अशर्फे उठाकर ले जाता है और हमें उसकी कोई सूचना भी नहीं रहती है। तो जब राजा ये बात सुनता है, राजा काफी आश्चर्यचकित हो जाता है, और राजा को इस बात पे विश्वास करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन सैनिकों जो सैनिक थे वो कुछ प्रमाण दिखाते हैं, जिसके बाद राजा को पूरा विश्वास आ जाता है, और राजा जो है उसको सभा के अंदर दंड देने के लिए जो है बुलाता है। जब सभा के अंदर उस पुरोहित को पकड़ कर लाया जा रहा था तो रास्ते में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग जो है भिन्न भिन्न तरह की बातें कर रहे थे, जिसमें कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये कैसा इंसान है, राजा ने इसके ऊपर इतना विश्वास किया और इसने चोरियां स्टार्ट कर दी, राजा ने इसके ऊपर विश्वास कर दिया और ये इसने राज्य कोष में से जो है धन चुराया, ऐसे आदमी को फांसी पे लटका देना चाहिए। कुछ लोग ये कहने लगे कि ऐसे आदमी को कारागार में डाल देना चाहिए। कुछ लोगों ने उसके परिवार के ऊपर अलग अलग टिप्पणियां उसके चरित्र के ऊपर की। और जब वो पुरोहित जो है राज दरबार में राजा के समक्ष पहुंचता है तो राजा उस वक्त जब उसको दंड सुनाता है तो दंड देने से पहले राजा उसको पूछता है कि तुम अपनी सफाई में कुछ कहना तो नहीं चाहोगे। तो पुरोहित वहां पे मुस्कुरा के बोलता है कि महाराज, मैं अपने जो मैंने प्रयोग किया था उसमें मैं कामयाब हुआ। तो महाराज काफी परेशान होते हैं कि यार तुम एक इतने बड़े आरोप में तुम्हें सजा होने वाली है और तुम इस वक्त प्रयोग की बात कर रहे हो। तो राजा इस चीज को समझ नहीं पाया, तो राजा ने उसको पूछा
तो पुरोहित बोलता है कि महाराज आप हमेशा कहते थे कि मेरे जो ज्ञान है, जो मेरा विवेक है, जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा टेक्निकल नॉलेज है, इन सब चीजों की वजह से मेरे को लोग प्रशंसा करते हैं। इन सब की वजह से ही मेरा जो वजूद है वो इन सभी चीजों पे आधारित है। लेकिन मैं इन चीजों को कम मानता था, तो आज वो चीजें प्रूफ होगी। तो महाराज ने बोला कैसे? महाराज, जिस वक्त आज मैं बेड़ियों के साथ आपके सामने खड़ा हूं, तो इस वक्त मेरा बुद्धि, मेरा विवेक, मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस सब कुछ मेरे पास है। जितना मेरा नॉलेज है, जितना मेरा तजुर्बा है, वो सब मेरे पास है। लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं है इस वक्त, वो मेरा किरदार, मेरा कैरेक्टर, मेरा बिहेवियर नहीं है। मेरा नॉलेज, मेरा स्किल, या किसी को भी इस दरबार के अंदर मेरा नॉलेज, मेरा स्किल नहीं दिख रहा है। सबको मेरा सिर्फ कैरेक्टर दिख रहा है, और जो कि इस वक्त खराब हो चुका है, उस वजह से मुझे दंड दिया जा रहा है। मेरे नॉलेज को की जो वैल्यू है मात्र 15% है। महाराज, मैंने अनेकों बार आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन आज इस बात को मैंने इस प्रयोग के माध्यम से मैंने समझा कि इंसान की जिंदगी में उसकी कामयाबी के पीछे 85% जो है उसकी बिहेवियर मैटर करता है, और 15% उसका नॉलेज और उसका स्किल्स मैटर करता है। इंसान को जब नौकरी मिलती है तो उसके नॉलेज, उसके स्किल की वजह से मिलती है, लेकिन इंसान को जब उसी नौकरी से निकाला जाता है तो उसके बिहेवियर की वजह से निकाला जाता है। एक सच्ची घटना है न्यूयॉर्क के एक छोटे होटल के क्लर्क की, जो कि एक 5 स्टार होटल का जनरल मैनेजर बना। और ये एक सच्ची घटना है कि एक शहर के अंदर एक बहुत बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम होने जा रहा था, और उस कार्यक्रम के लिए देश विदेश से लोग जो है आते हैं। जब उस शहर के अंदर एक सज्जन पुरुष और उनकी धर्मपत्नी जो है वो भी उस शहर के अंदर जब घूमने के लिए आते हैं, तो उस शहर के अंदर हर एक होटल के ऊपर जाकर दरवाजा खटखटाते, लेकिन उस वक्त किसी भी होटल के अंदर जो है उनको रहने की जो है व्यवस्था नहीं मिलती है, कमरा नहीं मिलता है। तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, भटकते रहते हैं। एक होटल में जाकर जब वो बात करते हैं कि हमने इतने सारे होटल ढूंढ लिए, लेकिन हमें कहीं पर भी जगह नहीं मिली, तो एक क्लर्क ने कहा कि इस वक्त इस शहर के अंदर आपको कहीं पर भी होटल नहीं मिलेगा, रूम नहीं मिलेगा, ये पॉसिबल ही नहीं। और वो सज्जन पुरुष और उनकी धर्मपत्नी जब वापस लौट रहे होते, तो जो क्लर्क था उसने देखा कि ये इतनी रात को ये कहां पे जाएंगे। तो उस सज्जन पुरुष को उस क्लर्क ने बोला कि आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इतनी रात को कहां जाएंगे, तो आप एक काम करिए, मेरा बगल में ही मेरा कमरा है जहां पर आप रात बिता सकते हैं, मेरी नाइट ड्यूटी है, आप मेरा रूम जो है शेयर कर सकते हैं, ले सकते हैं, और आप आराम से वहां पर विश्राम कीजिए। तो जब सुबह वो वहां से निकलते हैं और उसके जब चाबी उसको लौटाते हैं, तो उसका नाम और उसका पता लेके जाते हैं। और 4 साल के बाद जो है, 4 साल के बाद उस क्लर्क को एक एनवलप आता है, जिस एनवलप के अंदर जब वो खोलता है उसके अंदर एक टिकट होती है, हवाई जहाज की एक टिकट होती है, और साथ में ही उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, जिसमें कि उसको अपॉइंट किया जाता है एज ए जनरल मैनेजर ऑफ 5 स्टार होटल इन न्यूयॉर्क। तो वो क्लर्क, मामूली सा एक क्लर्क, वो उस चीज को देख के काफी आश्चर्यचकित होता है। लेकिन फिर वो बाद में उस स्थान पे जाता है, तो दरवाजे पर देखता है कि वही सज्जन पुरुष और उनकी धर्मपत्नी जो है फूल माला लेकर उनका स्वागत करती है, और उसकी आंखों में आंसू आते हैं। वो उनसे पूछता है कि मेरे जैसे मामूली क्लर्क को आपने इतनी बड़ी नौकरी क्या सोच के, क्या समझ के दी? तो उस वक्त वो महिला जो है वो बोलती है कि आपने जो उस रात को हमारे साथ व्यवहार किया था, उस वक्त ही हमने ये संकल्प लिया था कि हम अपना एक 5 स्टार होटल बनाएंगे। हमारा सौभाग्य होगा कि अगर आप हमारे होटल में मैनेजर बने, क्योंकि आपके जैसे व्यवहार के लोग जो है उसकी समाज को जरूरत है। ऐसे लोग अगर समाज के अंदर हो तो समाज बहुत ही शानदार बन सकता है। और
आप समझिए कि एक इंसान ने व्यवहार कब किया था, 4 साल पहले, लेकिन इंसान को भूलता नहीं है। आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करो या दुर्व्यवहार करो, उसका परिणाम आपको मिलता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मिलता अवश्य है। इसलिए मैं यही उम्मीद करता हूं कि हर इंसान को अपना व्यवहार ऐसा बनाना चाहिए कि कोई कल्पना भी आपके बारे में करे तो आपके बारे में वो बुरा ना सोचे, कल्पना में भी वो ना सोचे। आप किसी टी स्टॉल पर चाय पीते हैं, वो 10 रुपए 15 रुपए देते देते अगर आप उस चाय वाले को उसकी प्रशंसा करें कि जनाब आपने चाय बहुत जबरदस्त बनाई है, बहुत, आपकी चाय बहुत अच्छी है, अगर आप उसकी तारीफ कर दें तो वो चाय वाला जो है वो आपको कभी भूलेगा नहीं, वो हमेशा आपकी पीठ पीछे भी आपकी प्रशंसा करेगा, क्योंकि रिस्पेक्ट इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक। आप जितने रिस्पेक्ट दोगे तो उतनी मिलेगी। रिस्पेक्ट जो है वो बाजार में खरीद नहीं सकता आदमी, रिस्पेक्ट सिर्फ देने से ही मिलती है। आप जितना लोगों को सम्मान और इज्जत दोगे उतना ही आपको मिलेगी। और अगर अगर आपको इस बात का, आप एक अच्छे रुतबे में पहुंच गए और उसके बाद आपको अपने पैसे का, अपने कुर्सी का, अपने ओहदे का घमंड हो गया, तो धीरे 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 आपका पतन शुरू हो जाएगा और आप शिखर से शून्य तक जो है पहुंच जाएंगे। और किसी को अगर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं तो अकेले में कीजिए, ये भी आपके बिहेवियर का एक पार्ट है। इसी प्रकार की मोटिवेशनल वीडियोस जो है मैं समय समय पे आपके लिए बनाता रहूंगा और कोशिश करेंगे कि हर दिन हम कोई नई बात सुने, समझे, जिससे कि हमारी और आपकी जिंदगी में परिवर्तन आए और हमारी वजह से एक अच्छे समाज का निर्माण हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।